अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ दूर करे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है, आप उसको स्किप मत करिए, पूरा सुनिएगा प्लीज़, क्योंकि ये है हमारे रमज़ान महीना जो आ रहा है उसके ऊपर है, जो सबसे बरकत वाला महीना है, जो सबसे ख़ास महीना है, जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, रमज़ान का महीना। उसके ऊपर मैं कुछ आपको बातें बताना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ पूरा सुनिए उसे। तो रमज़ान का जो महीना है वो तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमें नसीब में मिला है, नसीब हुआ है हमें। बहुत लोगों को रमज़ान का महीना मिल के भी ना मिलता है, इस बात को आप अच्छी तरह जानिए। रमज़ान का महीना कुछ लोगों को मिल के भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ़ पूरा दिन भूखा रहते हैं और इबादत के नाम पर उनसे कुछ नहीं होता है, वो उनको रमज़ान का महीना नसीब नहीं हुआ है। आप भूखे तो रह रहे हो मगर इबादत आप कहीं नहीं कर रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं टाइम नहीं मिलता है, जॉब पर जाते हैं, ऑफिस पे रहते हैं या और कुछ बिज़ी शेड्यूल रहता है। ठीक है, आप बिज़ी रहते हैं, उसके बाद आप शाम में तो फ़ारिग होते होंगे, आप उस वक्त अपनी इबादत करिए। और सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से आप काम करते हुए भी सवाब कमा सकते हैं। तो सबसे पहले लोग रमज़ान की प्रिपरेशन में क्या करते हैं, अपने घर का प्रिपरेशन करते हैं कि रमज़ान में क्या बनाना है, ये लाना है, वो लाना है। ठीक है, वो बात तक सब सही है, वो चीज़ें भी ज़रूरी है हालत में, लेकिन पहले तो अपने ईमान की सफाई भी करना है हमें, हमारे दिल और दिमाग की सफाई भी करना है हमें रमज़ान में। जब भी हम रमज़ान का महीना अल्लाह ताला हमें महीना ये नवाज रहा है, तो उसमें उसकी कुछ तो वजह है कि पूरे 11 महीने हम गुनाह में इतने मुब्तला रहते हैं। ये एक महीना जो ऐसा रहता है जिसमें सवाब कमाने का दुगना जो है वो कहते हैं वो बढ़ जाता है। जैसे हम नॉर्मल दिन में एक कुछ नेक काम करते हैं, उसका हमें 30 गुना सवाब मिलता है, रमज़ान महीने में जो है वो उसका सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। यानी देखिए अल्लाह ताला हम पर कितना मेहरबान है कि ए मेरा बंदा, तू 11 महीने मुझसे नहीं बात कर रहा है, मुझे नहीं याद कर रहा है, मुझसे कुछ नहीं मांग रहा है, मगर मैं तुझे ये एक महीना देता हूँ कि तू इसमें तो मेरी इबादत कर ले, इसमें तो तू मुझे पुकार ले, इस महीने में तो तू मुझे याद कर ले। तो प्लीज़ मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इस महीने को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा उतनी इबादत करो। लोग पकवान पकाने में ही इतने, या फिर इधर उधर मस्ती में ये वो उसमें ही पूरा दिन टाइम पास करके ऐसे रोज़े निकाल देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। पहले ज़रूरी इबादत है। हाँ, आप बना रहे हो पकवान, बहुत अच्छी बात है, आप फैमिली के लिए बना रहे हो, औरतों के लिए स्पेशल ये बात बोल रही हूँ मैं, उनको तो बहुत ज़्यादा सवाब है जो सहरी में उठ के सहरी बनाती है, इफ्तार बनाती है। आप बनाइए, लेकिन साथ में अपनी इबादत भी करिए। और जो मैंने बताई एक तरीका कि आप अगर बिज़ी भी हैं तो भी सवाब कमा सकते हैं, तो ये जो तीसरा कलमा जो है हमारा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये इतनी चीज़ आपको चलते फिरते बैठते उठते पढ़ते रहना है। इसका इतना बड़ा सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है इसका। जिसके पास वक्त नहीं है नमाज़ पढ़ने का, अगर वो बिज़ी रहते हैं, बाहर कहीं जॉब पे जाते हैं या कुछ और बातें हैं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आप इबादत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो तीसरा कलमा है इसको जितना हो सके कसरत से पढ़िए। और जिनके पास टाइम है उनको तो इबादत करना ही, साथ में इसको भी कसरत से पढ़िए। अगर औरतें जो हैं खाना बना रही हैं, इफ्तारी बना रही हैं, घर के काम कर रही है, तो इसको चलते फिरते इसको जितना हो सकेगा उतना पढ़िए इसको। इसमें बहुत ज़्यादा सवाब है, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। और अल्लाह ताला गुनाह कितने हो सकता है तो हमारे गुनाह रमज़ान में माफ़ कर देता है। जितना हो सकेगा दुआ मांगे। और इफ्तारी के टाइम की तो जो दुआ होती है वो तो रद्द नहीं जाती है, ये आप सबको पता होगा कि एक रोज़ेदार की जो दुआ रहती है वो रद्द नहीं जाती है। तो जब इफ़्तार का वक्त होता है, उसके जो 3-4 मिनट के पहले के वक्त होते हैं, उसमें आप दिल से दुआ मांगिए, मगर उस वक्त हमारा दिमाग खाने की तरफ होता है। वो बचपन में करते थे, मगर अभी आप मैच्योर हो गए हैं
تو پلیز آپ اس 3-4 منٹ کی طرف جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. جیسے میں نے دعا مانگنے کا طریقہ آپ کو بتائی ہوں پہلے ویڈیو میں، وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ جا کر دیکھ لیجئے. تو جو ہے گناہوں کی معافی مانگیے اور اپنے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے ایسی دعا مانگیے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجات ہے اس کو مانگیے. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا جو ہے قبول کرے گا. اور میرے سب سے گزارش یہی ہے کہ اس مہینے کو رد مت جانے دیجیے. جتنا ہو سکے گا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور اس کے لیے عبادت کر لیجیے. یہ 1 مہینے میں اس کے لیے عبادت کر لیجیے. آپ نے 11 مہینے اس کے لیے نماز نہیں پڑھی، 11 مہینے اس کے لیے کچھ سوچا ہی نہیں، جبکہ اس نے آپ کو سب کچھ نوازا. تو کم سے کم اس مہینے میں اپنے دل کو صاف کر کے اس کی طرف مبتلا ہو جائیے. آپ اپنا کام بھی انجام دیجیے اور ساتھ میں اس کی طرف بھی مبتلا ہو جائیے. ابھی ہمارے گھر میں دیکھیے شادی کا ماحول ہوتا ہے یا کچھ اور گھر میں چیزیں ہوتی تو ہم کیسے ملٹیپل ٹاسک ایک ساتھ کر لیتے ہیں، ہے نا. جاب بھی کر لیتے ہیں، گھر کے کچھ فیسٹیول ہوتا ہے تو ہم گھر کی تیاری بھی کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کو بھی آپ یہ ٹاسک کی طرح سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو پورا میں ایمانداری کے ساتھ ادا کروں. جو اس کا احکامات ہے رمضان کے اس کو ادا کروں. تراویح ادا کریے، نماز ادا کریے. روزے کی حالت میں ہیں آپ تو اپنا دل اور من صاف رکھیے. کسی کو برا بھلا مت بولیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور میرے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیے. وہ اس رمضان میں بہت زیادہ موقع دیا ہے. دیکھیے آپ ڈائریکٹ 30 سے ڈائریکٹ 70 گنا ثواب بڑھ رہے ہیں نا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 30 سے ڈائریکٹ 70 گنا، اور جو میں نے تیسرا کلمہ بتایا آپ کو اس کو کثرت سے پڑھیے پلیز. اور پلیز ایسی ہی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے، شیئر کریے، لائک کریے، اور آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. رمضان میں اچھے 1-2 اور ولاگ لے کر آؤں گی. شاید رمضان میں ہو سکے گا تو ویڈیوز کم آئیں گے میرے، بٹ میں کوشش کروں گی بنانے کی. تو آپ لوگ سپورٹ کریے. تھینک یو. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.